हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड वेलकम बैक टू शादी सीरीज। तो बहुत दिनों के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली आज आपको मेरे तरफ का सारा फंक्शन दिख जाएगा। स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाऊंगी जो हमने फार्म हाउस बुक कर रखा था। फिर मम्मी ने फार्म हाउस में ही भात लिया था, तो मम्मी का भात में दिखाऊंगी, मम्मी ने जो भात लिया था। उसके बाद बारात आ जाएगी और बारात की एंट्री तक मैं आज सारा दिखा दूंगी। और कल आप मुझसे मिल लोगे शायद आज भी मिल सकते हो और कल भी। ठीक है, तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं शाम के 6:30 बजे। और मैं सुबह से कंटिन्यूस एडिट कर रही हूँ। 7:30 से 1 तो मैं मेहंदी एडिट करी और मेहंदी पोस्ट करी और अब मैं ये कर रही हूँ। और आज तो मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा मात्रा में। मैं आज जोत वाले कमरे में बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरी अलमीरा बन रही है अब वो अगर ब्लॉग में तो दिखाती सब कुछ कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँगी तब मैं बनाऊंगी ब्लॉग, तो आप लोगों को दिखा दूंगी। तब तक आप मेरी शादी सीरीज चलेगी, तब तक तो मेरी अलमीरा पूरी हो गई होगी। आज 2 दिसंबर है तो कल परसों कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और फिर दिखाती हूँ मैं आपको अपनी वेडिंग। ओके गाइस, तो ये था मेरा शादी का फार्म हाउस जो बुक हुआ था। तो मतलब पापा ना बहुत सारे देख के आए थे, बट ये वाला सबसे बेस्ट लगा हमें पर्सनली। तो इसमें था हमारा फंक्शन, ये मेरे घर से कुछ 10 से 15 मिनट की दूरी पे था। मतलब जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ से मतलब वो एरिया अलग है, और जहाँ मेरा ये बैंक्वेट था वो मतलब ये फार्म हाउस था वो अलग है। ये इंगेजमेंट करके बैंक्वेट ही ध्यान में आ रहा है। बहुत ही सुंदर था। इसमें ना इतना अच्छा मैं पहले गई थी, पापा मुझे 2 बार लेके गए थे कि जो तुझे चेंजेस कराने हैं अपने हिसाब से, जो तुझे कराना है वो करा लियो। तो जितने भी आपको मेरी एंट्री पे ऐसे दिखेंगे वो सब कुछ मैंने एक्स्ट्रा ही करवाया था। यहाँ पे ये बाहर ऐसे फुहारे थे पानी के, और ये थी एंट्री, मतलब जहाँ पार्किंग थी पहले, पार्किंग के बाद यहाँ से था अंदर वाटिका की या फार्म हाउस की एंट्री, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ें सेम ही है। तो आप ये देख लो। तो मैं कुछ बताऊंगी आपको, फिर मैं आपको ट्यूनिंग पे सारा दिखाऊंगी क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगेगा, ट्यून पे ऐसे बोलने से अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हो गई हमारी एंट्री। आप देखो इतने मतलब बहुत अच्छा लगा था अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से बजट था। आप देखो, आप पूछोगे कि क्या प्राइस था, तो मुझे नहीं पता, पापा ने सब कुछ किया था, मुझे नहीं पता। आप लोगों ने मुझे प्री वेडिंग का पूछा तो वो सब बजट एक ही था। कैमरामैन था, ये सामने ये था स्कूटर, और फोटोशूट के लिए यहाँ बहुत अच्छी सुंदर जगह थी। उसके बाद आगे चलते हैं। चलो भाई चलो दिखाओ। मैं भी ना वीडियोस में देख रही हूँ अब सब कुछ ध्यान से, क्योंकि उस टाइम तो मैं तो सिर्फ एक रूम में ही बंद थी, फिर बस एक बार बाहर आई, फिर स्टेज पे सीधा। और यहाँ हुए थे हमारे फेरे, ये था मंडप फेरे वाला। पहले ये रेड चेयर लगाई हुई थी, फिर बाद में चेंज करा के ये जो साइड वाली चेयर है फिर बाद में इन पे बैठे, क्योंकि रेड वाली काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो गई थी। ये था बीच में एक पानी का फुहारा, और ये थी वो मेन एंट्री जहाँ से चल के मैं स्टेज पे गई थी। और जो आपने कोल्ड देखे थे, ऐसे बादल देखे थे और वो फुहारे, वो सब कुछ एक्स्ट्रा लगाए थे। आप कुछ भी करा सकते हैं एक्स्ट्रा। तो दुल्हन की बहुत अच्छी एंट्री के थीम थे, वो सब कुछ ना टेंट वाले भी करते हैं और वाटिका वाले दे देते हैं नंबर के, आप यहाँ से करवा लो। तो मैंने तो जो बेसिक चीज़ें थी जो यहाँ पे अवेलेबल थी वही कराई थी। और ये था हमारा मेन, ये सब चेयर्स है, मतलब अब पूरी की पूरी वो दिखाएंगे आपको क्या बोलते हैं फार्म हाउस की, कहाँ पे क्या चीज़ें। खाना थोड़ा अंदर था और ये सिर्फ रोटियां बाहर बन रही थी। मेन कोर्स सब बाहर था, स्नैक्स बाहर थे, मेन कोर्स अंदर था, और इस तरफ थे सारे ये स्नैक्स। और ये मेरी ज्वेलरी बहुत सुंदर, मज़ा ही आ गया ज्वेलरी। मतलब ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ स्टोरी ज्वेलरी की, कि मैं चेंज करवा के लाई थी। पहले कोई और पसंद करके लाई, फिर कुछ और पसंद करके लाई। ऐसे बहुत चीज़ें शादी में हुई। ये मेरी गाड़ी उस दिन शादी वाले दिन ना, लगन वाले दिन के बाद शादी वाले दिन ले आए थे और यहीं पे खड़ी कर दी थी लाके, कि भाई जो लोग लगन में नहीं गए थे उन लोगों को पता चल जाए कि शादी में क्या दिया लड़के वालों ने, वरना बहुत लोग पूछते हैं ना, इसीलिए सभी ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये था फुल, देख लो आप, एकदम बढ़िया। ये क्या रखा है भाई, मुझे तो खुद ही नहीं पता, मैं तो खुद ही नहीं खा पाई थी अपनी शादी में। रात को ही खाया था, 2:30 के बाद सैलेड है ये तो, 2:30 के बाद तब हमारे फेरे कंप्लीट हो गए थे तब खाया था। तब टेबल लगी हुई थी, जो टेबल पे आता गया मैं अपने भाई वही को बताती गई, वो ये आता गया वही मैं खाती गई। और ये सारा मतलब ये एंट्री के बाद होगा, ये सारा मेन कोर्स है। इसके अंदर देखो ये सारा मतलब खाना वाना ये, इसमें तो बेसिक मुझे पता है, क्योंकि जब मैं देखने गई थी ना तो मैंने देखा था वहाँ पे किसी की शादी थी, तो उन्होंने कहा था सेम यही होगा। ये जो आपका स्टार्टर होता है ये डिफरेंट होगा, और जो मेन कोर्स होता है वो डिफरेंट तरफ होगा।
ओवरऑल बहुत अच्छी थी। चलिए अब तो मेरे दादा आ गए थे, सब मेरे पापा मेरे चाचा सभी बैंक्वेट में आ गए थे। मैं खुद 1 बजे आ गई थी। और ये सब है अब, क्योंकि भात लिया जाएगा और भातियों के लिए नाश्ता बना दिया गया है, क्योंकि भाती आते हैं तो उनके लिए चाय पकौड़े ये सब बनता है। तो यहाँ पे ना मेरी मम्मी ने तो फार्म हाउस में लिया था, तो वहीं पे ही बन गया था नाश्ता, मिठाइयाँ देख लो आप, सब बना हुआ है। और मेरा तो मन कर गया भाई खाने का, गरम गरम मौसम में गरम गरम पकौड़े मिल जाए, मजा ही आ जाए। तो मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, फिर मैं दिखाऊंगी एकदम फास्ट पे सबका अलग अलग, क्योंकि बहुत देर तक चलेगा वरना। तो ये सब है भाती, मेरे मामा, कजन मामा, उनके बच्चे, मेरे मामा के दोस्त, और ये मेरी मम्मी, मेरी मासियाँ, मेरी चाची। क्योंकि बात लेंगे तो सबको होना जरूरी होता है। ऐसा होता है कि सबको ही माला और चुंदरी उड़ाते हैं। जैसे मेरे मामा आए हैं अभी पहले, सबसे पहले पटडे पे, तो मामा ने मम्मी को चुंदरी उड़ाई है और फिर मम्मी को ही ऐसे माला पहनाएंगे। तो जैसे मेरे मामा मम्मी का करेंगे, ऐसे सब का करेंगे। मैंने मम्मी का थोड़ा स्लो दिखाया है, क्योंकि मम्मी मेन हीरोइन है बात की। मौसी को मैंने बहुत फास्ट किया है, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा फिर, है ना, ब्लॉग छोटा करने के लिए मुझे तेज तेज करनी पड़ता है। तो ये मम्मी को माला पहना दी। तो मम्मी का आप देखो थोड़ा स्लो, उसके बाद मैं सबका बहुत फास्ट करूंगी, क्योंकि मुझे इस वाली वीडियो में बहुत कुछ कवर करना है। और अगर मैं स्लो स्लो दिखाऊंगी एक एक बंदे को, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो कोई बुरा ना माने कि हमें कट दिया, या हमें काटा मैंने किसी को भी नहीं है, बस थोड़ा स्लो, थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि फटाफट फटाफट हो जाए। तो मम्मी अब आरता कर रही है मेरे मामा का। तो ये वाला मैंने देखा नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं तो अपने ब्राइडल रूम में थी। वहाँ से मैं 11 बजे तब मेरी बारात आई, तब बाहर आई थी ब्राइडल रूम से, मैं वहीं पे थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही बात देखा है एक्चुअली। मेरे भाई का तब हुआ था, कज़न का और इसका, तब मैं थी नहीं वहाँ। और ये मेरी मम्मी मेरे मामा का कर रही है। मेरी मामा सुंदर लग रही है एकदम ना, सुंदर है वैसे मेरे मामा तो। मेरी मम्मी और मामा और क्या बोलते हैं, 2 मौसी हो रहे मेरी, वो मेरे सेम 4 मौसी बिल्कुल सेम है। मेरी 2 मौसी और मामा और मम्मी, और 2-4 मौसी बिल्कुल सेम है, मतलब अलग अलग फेस कट के है ना, कोई नाना पे कोई नानी पे ऐसे। तो ये मेरे मामा का हो गया कंप्लीट। अब जो वो ब्लू साड़ी में है वो है मेरी बड़ी मौसी, और जो ऑरेंज में है वो है मम्मी से छोटी मौसी, और जो ये ग्रीन ग्रीन में दिख रहे हैं ये है मेरी ताई और मेरी मौसी। और अब है गर्वित, मेरे मामा के बेटे का तिलक हो रहा है यहाँ पे। मम्मी ने किया है इसका भी तिलक और खिलाई इसको मिठाई। और अब देखिए सबका दिखाती हूँ फास्ट फास्ट।
तो अब भात ले लिया और सब आ गए हैं अंदर, मतलब सारे भाती, मेरे मामा और मामा के जितने भी दोस्त आए थे सभी, मेरी मामी, तो अब सब अंदर आ गए हैं। नहीं पहले भी अंदर आ गए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जो होता है ना भात लेने के बाद, तो अब सारे अंदर आ चुके हैं यहाँ पे। और अब लेंगे ये होता है मेरे हिसाब से ना, यहाँ पे मेरे मामा ना मतलब जो जो मेरे लिए लेके आए हैं भात में, वो सब दिखाया जा रहा है पंचायत में कि मेरे मामा ने क्या क्या दिया है भात में। तो आप देख लो, मामा ने पैसे दिए थे और खूब सारे पैसे दिए थे, और खूब सारे पैसे, और ये पायल और एक गले का सेट, मेरे मामा ने सबको ही बहुत अच्छा दिया है। और अब हो रहा है पापा को तिलक, सबसे पहले पापा को तिलक होगा। अब जितने भी होते हैं ना मामा के क्या बोलते हैं, जीजा, सबके तिलक होगा। मेरे सारे मौसा आ गए हैं। अब पहले आपने सारी मासियाँ देखी, अब आप सबके हस्बैंड देख लो, आगे पीछे कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट देख लो। तो अब सबको, मेरे सारे मौसा को तिलक हो रहा है। यहाँ पे मामा बैठे हैं ना, इस तरफ सारे भाती बैठे हैं, ठीक है। तो ये मेरे मौसा ही है, ये भी मेरे ताऊ भी लगते हैं, मेरे मौसा भी, और ये भी मेरे ताऊ भी लगते हैं और मेरे मौसा भी। ये मेरे, क्योंकि मेरी 3 मौसियाँ मेरे गांव में ही है, तो इसलिए मेरे ये अंकल भी लगते हैं और मेरे मौसा भी, बट ये तो मेरे मौसा ही लगते हैं क्योंकि थोड़ा बाहर रहते हैं, तो इसलिए ये तो मेरे मौसा ही है। और ये है मेरे चाचा, सगे चाचा, और मेरे मौसा नहीं लगते, सिर्फ मेरे चाचा है सगे वाले। तो आप देख लो, अब भात ले लिया है और अब दिखाया पंचायत में सारा सामान, और अब बांट रहे सबको पैसे, और फिर आगे दिखाते हैं। और अब सारे गेस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि रात का टाइम हो गया। तो ये बाहर एक कैमरा सेट था पहले से ही, तो मैं वहाँ से बस फटाफट चला रही हूँ, क्योंकि गेस्ट की जो मतलब था वीडियो, वो 45 मिनट था, जब गेस्ट आ ही जा रहे हैं, तो मैं बस थोड़ा बहुत मैं दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने गेस्ट में कोई छटाई करी है, भाई थोड़ी क्लिप थी, मैंने सिर्फ ये डाल दी डायरेक्ट। इसमें मेरे फ्रेंड, मेरे भाई के दोस्त, हमारे घर परिवार के लोग, मेरे भाई के दोस्त थे सारे, ये भी, ये मेरे पापा के दोस्त है, ये भी मेरे भाई के दोस्त है, मेरे घर के है, ये हमारे पड़ोस के, तो ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं इसमें, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए कि सारे गेस्ट की एंट्री हो रही है। मेन मुझे लग रहा है ये वाला जो टाइम है, ये 6:30 या 6 के करीब ज़्यादातर हमारे गेस्ट आ चुके थे, क्योंकि ये होता है कि खाना जो है वो 6 बजे स्टार्ट हो गया था, तो इस टाइम सभी आ गए थे। और गेस्ट की जो लिस्ट थी वो मतलब जो कैमरे पे था वो बहुत बड़ी वीडियो थी, बट आई होप कि जो लोग देख रहे हैं वो सब आ चुके होंगे, इसमें किसी का दिल ना दुखे कि मैंने नहीं लिया है। और चलो दिखाती हूँ पापा को। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैंने इसको स्पेशल स्लो करके लिया है, कामना को। और ये मेरे भाई, कितना सुंदर लग रहा है ब्लू में, ये मैंने, हाँ। तो मेरे पापा ने पहना था ये वाला कोट स्काई ब्लू, पापा के दोस्त है ये, पापा स्पेशल जहाँ फोटो का बना हुआ है वहाँ फोटो करा रहे हैं, तो मैंने पापा को थोड़ा यहाँ पे लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा है कि पापा पूरी शादी में कहीं नहीं आए, एटलीस्ट वेडिंग वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा आने चाहिए मेरे पापा, है ना। वैसे पापा बहुत कम आते हैं वीडियो में, तो इसलिए मैंने पापा को बहुत थोड़ा दिखाया आप लोगों को। अब खाना स्टार्ट हो गया है, और ये खाने की भी क्लिप बहुत बड़ी थी तो मैंने इसको भी सुपर फास्ट ट्रेन कर दिया एकदम से, और फटाफट दिखा लिया कि कौन कौन क्या क्या खा रहा है। मैंने भी देख लिया भाई, बढ़िया बढ़िया लोग खा रहे हैं, एकदम से सब कुछ खा रहे हैं। वैसे उस टाइम जब मैं जाती हूँ शादियों में, तो शादियों में इज़ ऑल अबाउट खाना, मतलब खाना मिल जाए बढ़िया बढ़िया, और क्या ही चाहिए। तो ये सब खा रहे हैं, मेरे चाची, मेरे दादा, सभी दिख रहे हैं मुझे, तो मैंने तो देख लिया ध्यान से, तो मैंने सुपर फास्ट दिखा दिया आप लोगों को भी कि खाना चल गया है, और सारी रिश्तेदारी खाना खा रही है अभी हमारी। अभी इसके बाद सीधा बारात आ जाएगी, क्योंकि अभी सब रेडी है, भात भी ले लिया है, और भात के बाद बस सबके मम्मी पापा खड़े थे, मम्मी पापा जो भी गेस्ट आ रहे हैं सबका क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे थे, और खाना साइड बाय साइड चला हुआ था। मुझे तो लगता नहीं मेरे पेरेंट्स ने खाना भी खाया। मम्मी बोल तो रही थी कि जयमाला के बाद मैं थोड़ा सा खाने गई थी, बट फिर खाया नहीं गया, क्योंकि मैंने देखी है ये चीज़, जिसके घर में शादी होती है ना, वो लोग कभी नहीं खा पाते, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो इसलिए बाहर के लोग ही ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाते। अपनी शादी में तो काम में ही लगे, जैसे कि मम्मी वेलकम कर रही है, मेरे पापा की फ्रेंड है ये, फ्रेंड है ये अंकल, और इनकी फैमिली आई थी साथ। मुझे पता है कि ये मुझसे मिलने भी आए थे अंदर, जो लोग मुझसे मिलने आए उन सबको मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत ऐसे रिलेटिव थे जो सिर्फ खाना खा के चले गए, मुझसे मिलने तक भी नहीं आए, बट इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये पापा के, ये सब पापा के फ्रेंड है, और मैंने स्पेशल पापा को दिखाने के लिए ये वीडियो रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि पापा बस यहीं पे ही दिख रहे हैं, वैसे भी वीडियो में पापा ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं ना मेरे। तो ये पापा के दोस्त अच्छे हैं,
देख लो आप सब पापा फोटोज़ के लिए। पापा कितने मतलब मुझे पापा की ड्रेस बहुत अच्छी लगी। पापा जब लेके आए थे तो एकदम से मुझे था कि बहुत अच्छा कलर है, अच्छा लग रहा है। तो पापा ने सबको अटेंड किया। मैं पापा यूँ लगा लो आप 11 बजे से पहले आ गए थे फार्म हाउस में, और तब से ही मतलब एक पैर पे सारी तैयारी करने लग रहे हैं। पापा कितने खुश हो रहे हैं अपने सारे दोस्तों से मिल के। पापा के ये वाले अंकल जो है पापा के दोस्त ज़्यादा लंबे लग रहे हैं मुझे। और मेरी मम्मी पीछे लहंगे में घूमती हुई। मम्मी का ने लहंगा पहना था पर्पल वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट मम्मी ने बोला कि मैं अपने ले लेती हूँ। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आप पहनो मैं पहनूँ। एंड टाइम फॉर फोटो शूट तो एंड टाइम फॉर सम झप्पियाँ। और ये रात का सीन है। आई थिंक ये 7 साढ़े 7 बज गए होंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल फुल भरा हुआ है बिल्कुल, और खाना खा रहे हैं सभी। और मैं इस टाइम रेडी होके अपने रूम में बैठी हुई थी, फ़ोटोज़ करा रही थी। कैमरामैन आ गया था और सब मुझसे मिलने भी आए थे। थोड़ी देर बाद मैं बाहर भी आके घूमने भी लग गई थी, मतलब यहाँ पे नहीं, मेन इसमें नहीं, थोड़ा सा मेरा साइड में रूम था तो वहीं पर ही, क्योंकि मुझे था कि बाहर जाऊँ। मेरा एक बार तो था, फिर थोड़ी शर्म नहीं आती उस दिन, बहुत ज़्यादा ऐसे हिम्मत ही नहीं होती बाहर जाने की और से दिखाने की, ऐसे मैं क्या रेडी हो रखी हूँ, वो वाली चीज़ है। तो रात को तो और भी अच्छा लग रहा है। जहाँ पे लाइटिंग थी वहाँ लाइट ऑन हो गई। मैं सारा वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है इसमें। मैं ट्यूनिंग लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं बताने के लिए इसमें थोड़ा कम ही ट्यून व्यून लगाऊंगी। ठीक है, मुझे तो बारात का ही वेट है भाई। आजा भाई आजा। देख लो आप, मेरे भाई के सारे दोस्त आ गए। मेरे भाई के दोस्तों ने तो मतलब हमारी शादी में जान डाल दी। ये बोलते हैं मतलब इबन वारे पे भी दोनों पे इतना डांस किया उन लोगों ने, इतनी हेल्प कराई। मेरे भाई वरना अकेला क्या 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 काम करता, कहाँ कहाँ जाता, बट उन्होंने बहुत हेल्प कराई। ऐसा होता है ना कि दोस्त बहुत हेल्प करवा देते हैं, वो बहुत बहुत सच है। सारे मेरे भाइयों के दोस्तों ने हेल्प कराई थी शादी में, और मज़ा भी आता है। मेरे भाई को एकदम से मज़ा भी आ गया था उन लोगों के साथ, क्योंकि मेरे भाई को कंपनी मिल गई इस काम करने के लिए, साथ बैठने के लिए, डांस करने के लिए, है ना, वो चीज़ हो जाती है। दोस्तों के साथ जो कंफर्ट लेवल होता है वो डिफरेंट ही होता है। आ गई मेरी बारात, मेरे हस्बैंड आ गए हैं और बाहर हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे दादा तिलक लगाएंगे मेरे हस्बैंड को, और जो रीति रिवाज होती है वो सब करेंगे। उसके बाद जाएंगे ये बैठ के रथ पे अंदर। दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। ओके, सो ये हो रहा है गोरवा हमारे में बोलते हैं, और जाटों में बोलते हैं रंग लेना। ठीक है, आप लोगों में क्या बोलते हैं आप देख लेना। तो यहाँ पे मेरे दादाजी तिलक लगा रहे हैं। यहाँ पे बारात आ गई है और सब बाहर बैठे हैं। इसमें यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, मतलब हमारी तरफ से और क्या बोलते हैं बारातियों की तरफ से, और जो शादी में आए हैं सब यहीं पे बैठे होते हैं। इसमें मेन है ना, यहाँ पे तिलक होता है, लड़की की झोली में डालते हैं। मेरे दादा डालेंगे झोली में नारियल, और आई थिंक प्रसाद पैसे वैसे कुछ और होते होंगे, मुझे इतना पता भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसके बाद यहाँ पे सबके सामने दिखाया जाएगा कि मुझे मेरे ससुराल ने क्या ज्वेलरी दी है। आप देखना आगे आगे, क्योंकि जो लड़के वाले होते हैं वो यहीं पे दिखाते हैं सबको कि हम लड़की को ये ज्वेलरी दे रहे हैं, या वो गोल्ड हो या फिर चांदी हो या फिर सोना हो, जो भी हो। कपड़े हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे सूट आए थे, फेरों पे कपड़े आए थे, ये मेरा सेट आया था गोल्ड का। मेरे ससुराल वालों की तरफ से ये 8 कड़े, एक ये मेरा सेट आया था, और ये तगड़ी आई थी। तो सब कुछ दिखाते हैं, मंगलसूत्र था, पायल थी, हर चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे पंचायत में कि हमने लड़की को ये सब दिया है। और ये होने के बाद आती है हमारे में मुंह दिखाई की रस्म। मतलब जितनी हमारे यहाँ पे लेडीज, मेरी चाचियाँ, मेरी मामी, दादी, तो सबसे पहले मेरी दादी ने तिलक किया था। जो दादी होती है वही तिलक करती है, या दादी नहीं है तो मम्मी करती है। तो यहाँ पे ना दूध पिलाते हैं। अगर चांदी के गिलास में दूध पियाया है तो फिर वो वाला गिलास मेरे ससुराला जाता है। मतलब ये बोलते हैं जिसमें पिलाते हैं दूध वो लड़के को ही दे दिया जाता है। तो ये चांदी का गिलास में दूध पियाया था और ये यहीं पे ही दे दिया गया था, मेरे ससुराल में आ गया था ये। तो अभी सारा दूध डोली में है और सबको दे जाता है कि पी लो। ये ना मेरे ससुराल में ये वाली रस्म नहीं होती है जाटों में, लेकिन हमारे में होती है। जितने भी लेडीज आई है रिश्तेदार की और सब, तो सब आके तिलक करते हैं। और जैसे आप देखोगे पहले ना सब तिलक करेंगे। मेरी मौसी ने तिलक किया और पैसे रख दिए झोली में, तो कोई 100 की, कोई 500 की, ऐसे वार फेर करके रखता है। ये बेसिकली इसको बोलते हैं कि दूल्हे की मुंह दिखाई है। पहले कुछ जो खास घर परिवार के लोग होते हैं, जैसे कि मेरी सारी मासियाँ करेगी, मेरी सारी भाभी, चाची, दादियाँ, मेरी मामी, मतलब जो भी रिश्तेदारी में मेरी, ठीक है, चाची, मेरी मौसी कर रही है फिलहाल तो सभी होती है लेडीज़। मेरी बहन भी करती है, मतलब जीजा आता है तो सालिया भी
भी मुंह दिखाई पे आती है और वो भी करती है। आप देखना आगे आगे मेरी बहन भी आएगी, मेरे पीछे वो खड़ी भी है मेरी एक बहन कज़न सिस्टर, और मेरी बहन भी आएगी। तो मेरी मामी आई है, आस पड़ोस की जो लेडीज़ आती है शादी में, अगर मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ फंक्शन तो वहाँ ज़्यादा लेडीज़ आती, बट यहाँ पे लेट तक कम लेडीज़ बच गई थी। तो जितने भी ये देख लो, ये तो बहुत फास्ट मैंने दिखाया है, क्योंकि स्लो स्लो तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ कोई खिला रहा है, कोई हल्दी लगा रहा है, कोई फेस पे लगा रहा है। तो ये थोड़ी बहुत ना दूल्हे साथ मजाक मस्ती करते हैं सभी दामाद के साथ ऐसे। तो ये मेरी कज़न मासियाँ हैं और ये मेरी चाची हैं, सभी आके अब इनकी मुँह दिखाई कर रहे हैं। यहाँ पे ही देखेंगे दूल्हे को मेन। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो स्टेज तक नहीं रुक पाते, तो वो यहाँ पे फेस देख के चल जाते हैं। जैसे मेरी बहन आ गई अनमेरिड वाली दोनों, तो ये पैसे नहीं देंगे, ये सिर्फ फ़ोटो खिंचाएंगे और मिठाई खिला देते हैं और फिर अपने अपने रास्ते कट लेते हैं। तो ये मतलब ये फ़ायदा है कि भाई पैसा ही पैसा बरसता है। शादी इज़ ऑल अबाउट पैसा। मज़ा आता है शादी में तो पैसे। तो अब मेरी सास आ गई है बारात में और मेरी दोनों बुआ सास आ गई है। मेरी मम्मी गई थी लेने के लिए वेलकम, और फाइनली ये बैठ गई है ये रथ पे। अब मैं ट्यूनिंग चलाऊंगी और ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ
के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। और ये पहुंच गई है बारात मेन गेट पे। तो ये सारी मेरी बहन है, कोई कज़न और मेरी बहन तो एक ही रियल है, कोई मासी, कोई मामा की, कोई चाचा की, सारी बहनें ही लगती हैं। आप लोगों में सब में ये तो होता ही है, सब में ये रिबन कटिंग की रस्म और नीम झाड़ने की और आरता करने की, ये तो तीनों ही होती है। तो हमारे में जो जिसने मेरा आरता कहता है ना, वही मेरे हस्बैंड का मतलब दूल्हे का करता है, जो दुल्हन का करता है। मेरी बहन ने मेरा किया था तो मेरी बहन ही अब इनका करेगी। बहुत लोगों में अलग अलग रीति रिवाज होती है, बट हमारे में यही है। मैं यादवों को ही मुझे पता है, क्योंकि मैं इतने साल वहीं फली भड़ी हूँ, मुझे वहीं की रीति रिवाज याद है। अभी यहाँ की मुझे इतनी हुई नहीं, पर टाइम साथ यहाँ की भी हो जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि यहाँ पे अलग अलग करते दोनों की। तो ये बुके ले आई। ऐसा था, इन्होंने कहा था कि इसके अंदर सीजर छिपा देंगे और फिर पूछेंगे कि सीजर ढूंढो, उसके बाद रिबन कटिंग होगी। तो जो मेरी बहन ने रेड साड़ी पहन रखी है, इन्होंने ही रिबन कटवाया था। मेरी बहन ने आरता किया था और मेरी चाचा की बेटी ने नीम जड़वाए थे। तीनों को एक एक काम दिए हुए थे। और ऐसा हो रहा है कि ये नहीं सभी सीजर ढूंढने में लगे। यहाँ का अगर गाना सुनते ना आप तो मज़ा आता। और ये आ गई मैं, ओ माय गॉड, फाइनली दिखाई दी मैंने आपको अपना लुक आज वाली वीडियो में। सो बताना कैसी लग रही। सो जो सोच रही है मैं क्या करने गई, तो हमारे में चावल मारने की रस्म होती है कि मुझे अपने दूल्हे के सहरे पे चावल मारने हैं। तो मैं चावल ले रही हूँ दोनों अपने हाथों में और अब मैं चावल मारूंगी। और देखो सब मतलब पीछे हट गए ना, दिखाना नहीं होता यहाँ पे, बट इन्होंने मुझे यहीं पे ही देख लिया था। ये हमेशा बोलते मैंने तुझे वहीं देख लिया, मैंने तुझे वहीं देख लिया। और अब मैं इनके सहरे पे चावल मारूंगी।
अगर मैं लगाती ना ये गाना, ये चल रहा है, अब देर ना कर जल्दी आ जाओ, कितना अच्छा लगता, बहुत बढ़िया लगता। तो मैंने फास्ट कर दिया थोड़ा सा यहाँ पे। मेरी बहन आरता करेगी, तिलक लगा दिया, मिठाई खिला दी, अब ये सीख फेंकेंगी, जितनी भी हमारी तरफ से रस्म होती है ये सब करेगी। उसके बाद नीम झाड़ेंगे। अब मुझे देख रहे हैं तो मेरी मम्मी ने बोला था कि मैंने उसको बोला अब नहीं है, वो वहाँ पे वो चली गई है और ये बार बार सामने देख रहे थे। मैं थी वहीं पे ही, बट थोड़ा मैं छिप गई थी क्योंकि इनकी एंट्री होने वाली थी और सारे ससुराल वाले आ रहे थे, तो मैं फिर वहाँ पे थोड़ा छिप गई थी साइड में ही। तो यहाँ पे मेरी बहन कर रही है अब इनका आरती या आरता ही बोलते हैं हमारे में। देखो ये सामने देख रहे, सामने ही देख रहे, इन्होंने मुझे देख लिया। हमेशा ना छुप के चावल मारते हैं, बट मेरे तो सभी हट गए, इसलिए इन्होंने मुझे वहीं पे ही देख लिया था सामने। बट कोई बात नहीं, देखना तो था ही, पर सस्पेंस खत्म हो गया वो एक बार, लेकिन वो तो हम पूछ सकते हैं बाद में कैसी लग रही थी। तो मेरी बहन कर रही है ये जो मेरा किया था सारा कुछ, मेरे हस्बैंड का भी पानी डालना और ये करना। इसको ना पानी पीना था यहाँ पे, बट मौसी ने देखो छींटे ही मार दी। भाई साहब क्या ही बोले, छोड़ो। अब मेन आई नीम झाड़ने की, तो सबके ऊपर क्योंकि सब डांस करके आए थे, एकदम सब पसीने में गीले थे और सबके ऊपर पानी डाल दिया। भाई ये भी बहुत अच्छा था, डिफरेंट। और अब मिलेगी इन सबको अपने तीनों कामों के पैसे जिसे रिबन कटवाया सबको मिलते हैं, मुझे भी मिले थे, तब मेरी बहन की हुई थी, तो सबको पैसे मिलेंगे अब मेरी तीनों सिस्टर को जिन्होंने नेग वाले काम किए हैं। तो अब ये सब लड़ते हैं पैसों के लिए कि नहीं इतने नहीं, मुझे इतने नहीं चाहिए। हमेशा लड़के वालों के साथ बार्गेनिंग होती है कि 5,000, 2,200 या 2,100 इतने बोलते हैं हमेशा, और लड़के वाले हमेशा 1,100, 2,100 थोड़ा कम देते हैं, लेकिन फिर फाइनली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होके मान जाते हैं। तो मेरी बहन जिसने नीम झड़वाई उसको भी 1,100 दिए थे और रिबन वाली को भी 1,100, मेरी बहन जो थी उसको 2,100 दिए थे। तो ये सबको दिए थे ससुराल वालों ने मेरे पैसे। इतने ही देते, इतने जेन्युइन पैसे होते, ज़्यादा इससे ज़्यादा तो कोई देता भी नहीं, और इतने देने भी ज़्यादा देने भी नहीं चाहिए, नॉर्मल सबको देने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी दोनों बहनों को दे दिए, और अब मेरी सगी बहन की बारी आई वो तो मान ही नहीं रही थी, मान ही नहीं रही है, तो अभी भी लास्ट तक भी नहीं मान रही, बट चलो कोई बात नहीं। अब ये अंदर आ जाएंगे, हो गई मान गई ये, अब चलते हैं अंदर दूल्हे को लेके। और यहाँ हो गई है इनकी फाइनल एंट्री। सो फाइनली साजन जी घर आए, इतने लंबे इंतज़ार के बाद साजन जी आ ही गए और मैं यहीं पे खड़ी हूँ पीछे, जहाँ पे स्कूटर है इसके बाइक में मैं खड़ी हुई थी। और अब होगी मिलनी, ससुराल वाले मायके वाले जो है ससुराल वालों को माला पहनाई, जैसे कि मेरे पापा ने मेरे पापा को पहनाई, मेरे मौसा ने जो मेरे यहाँ पे ससुर गए हुए थे, ऐसे मेरे सब ससुर ही लगते हैं, और जो मेरे घर के ससुराल वाले की तरफ के बड़े लोग हैं सबको पहनाई। तो मतलब मेरे चाचा ने चाचा को पहनाई, मामा ने मामा को पहनाई, ऐसे होता है। ये होती है मिलनी, जो अब दूल्हे की एंट्री के बाद हुई थी। यहाँ पे देखो मेरे मामा ने मामा को पहनाई, मेरे भाइयों ने, मेरे जो भाई हिमांशु थे इन सबको पहनाई, जो भी भाई के रिश्ते से गए थे सबको माला पहनाते हैं। मेरा भाई भी आएगा अभी देखना। तो सब अब माला में सज गए हैं खूब नाचे, अब खूब बरसात कराई, अब माला पहन ली है सबने। मेरा दूल्हा देखो कितना शरीफ बन के खड़ा है, मतलब कितने मेरे भाई ले रहा है माला, इसने पहनाई थी यार, मुझे पता है ये बहुत शर्मीले है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा है। तो अब ये है अंदर आएंगे, और आज की वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा, ये स्टेज तक पहुंचेंगे स्लो, और मैं फाइनल अपनी कल एंट्री दिखा दूंगी, आप यहाँ तक देख लो। इस टाइम जो है 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका था, तो बहुत सारे लोग जा चुके थे, और अब ये जाके बैठ जाएंगे स्टेज पे, और फिर वेट करेंगे मेरा। मैं बहुत देर लगाऊंगी स्टेज तक पहुंचने के लिए क्योंकि मेरा गाना ही सेट नहीं होगा इसीलिए, और कुछ और भी है। बाद में मुझे बोल रहे थे कि मुझे इतना मन करा था डांस करने का, पूछो ही मत, बट इन्होंने बहुत कम किया। आई थिंक आप लोगों को वॉइस ओवर में सही लगी हो ये वीडियो, क्योंकि मुझे सब कुछ समझाना था, इसलिए मैंने ट्यूनिंग नहीं लगाई, और गाने कहीं कहीं लगाए हैं, उससे दिक्कत हो सकती है। ये हिमांशु कितना खुश हो रहा है तो अब सारे में हिमांशु बिल्कुल साथ साथ है अपने भाई के, पूरे वीडियो में रहना भी चाहिए तभी दिखता है, वरना कभी कभी ऐसा होता है सगाई भाई नहीं दिखता और सब दिख जाते हैं। तो दोनों के आउटफिट ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अब ये इसी रास्ते से जा रहे हैं,
और जाके बैठ जाएंगे डायरेक्ट स्टेज पे, और जैसे मैंने बोला मेरा वेट करेंगे। और मैं अभी पीछे ही खड़ी हूँ क्योंकि मेरी वहाँ पे जो फूलों की चादर वो होते हैं ना, वो जो भाई पकड़ते हैं, वो रेडी हो रही थी। तो ठीक है, अभी हम कल दिखाएंगे सीधा मेरी एंट्री से। आई थिंक मैंने सब कुछ समझाया अच्छे तरीके से और सब कुछ बता दिया है। कल फिर मिलेंगे और कल और अच्छे से, कल तो जयमाला तक मैं सब दिखा दूंगी। ओके गाइज, आई होप आपको लगा हो अच्छा। जितना मैंने दिखा सकती थी मैंने दिखाया। तो चलिए अब कल मिलेंगे। ओके गाइस, सो आई होप आपको लगा हो अच्छा। सबने डांस किया बारात में, हिमांशु देखा कैसे कैसे डांस कर, पापा ने किया, सब ने किया, सब कुछ हुआ। बस अब मेरी एंट्री होगी नेक्स्ट में। अब स्टार्ट होते ही ये स्टेज पे बैठ चुके हैं दोनों भाई अब नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट होते ही मैं आ जाऊंगी स्टेज पे, मेरी एंट्री होगी और फोटो शूटो सब दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय गाइस, गुड नाइट।